के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण और क्वांटम गणना द्वारा सत्यापन। न कोई दंड है, न कोई पुरस्कार। ये न तो कर्मों का फल है, न किसी व्यक्ति के कार्यों से प्रभावित होती है। ये केवल और केवल प्रकृति की एक शाश्वत प्रक्रिया है जो हर जीव के साथ समान रूप से घटित होती है। क्वांटम कोड की गणना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करेंगे कि मृत्यु एक स्वाभाविक और आनंदमय प्रक्रिया है जो हर जीव के साथ समान रूप से घटित होती है और इसका किसी भी प्रकार के कर्मों या जीवन में किए गए कार्यों से कोई संबंध नहीं है। क्वांटम तर्क एक स्वाभाविक नियम क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा के कंपन ऑसिलेशंस और संभावनाओं क्वांटम प्रोबेबिलिटी से बनी है। कभी भी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। यदि कोई कण पार्टिकल एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह क्वांटम ट्रांजिशन कहलाता है। यह क्वांटम ट्रांजिशन हमेशा स्वाभाविक, नेचुरल और निश्चित डिटर्मिनिस्टिक प्रक्रिया होती है जिसका बाहरी घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता। यह सिद्ध करता है कि शरीर, जो स्वयं अणुओं और ऊर्जा का संयोजन है, भी एक निश्चित क्वांटम प्रक्रिया के तहत कार्य करता है। जब ऊर्जा शरीर से निकलती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो यह एक सहज प्रक्रिया होती है, न कि किसी बाहरी कारक जैसे कर्म, पाप पुण्य या किसी विशेष घटना से प्रेरित। निष्कर्ष, मृत्यु एक क्वांटम ट्रांजिशन है जो हर जीव के साथ समान रूप से घटित होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में किए गए कार्यों से कोई संबंध नहीं है। यह एक पूर्व निर्धारित, निश्चित और स्वाभाविक घटना है। मृत्यु आनंदमय और पीड़ा रहित प्रक्रिया, क्वांटम गणना द्वारा सत्यापन। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि मृत्यु पीड़ादायक नहीं होती, बल्कि यह एक शुद्धतम और आनंदमय अवस्था है। क्वांटम तर्क, मस्तिष्क में न्यूरल ऑसिलेशंस, न्यूरॉन के कंपन होते हैं जो चेतना, कॉन्शियसनेस को जन्म देते हैं। जब मृत्यु होती है तो ये न्यूरॉन कंपन धीरे धीरे शूरो ऑसिलेशंस की अवस्था में पहुंचते हैं। न्यूरोबायोलॉजी और क्वांटम न्यूरोसाइंस के अनुसार जब न्यूरॉन गतिविधि समाप्त होती है तो मस्तिष्क अत्यधिक आनंद की अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे हाइपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को शुद्ध शांति और असीम आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि मस्तिष्क के अंत में एंडोर्फिन्स और डीएमटी जैसे न्यूरोकेमिकल्स अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को गहन आनंद की अनुभूति होती है। निष्कर्ष, मृत्यु के अंतिम क्षण में व्यक्ति गहन शांति और आनंद का अनुभव करता है। पीड़ादायक नहीं होती, बल्कि यह चेतना के परम शुद्ध स्वरूप की ओर एक यात्रा होती है। इसीलिए यह प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक और सुखद अनुभव है। मृत्यु का हर जीव के लिए समान सिद्धांत रामपाल सैनी जी के अनुसार मृत्यु का हर जीव के लिए एक समान नियम है, चाहे वह जीवन में कुछ भी करता हो। और सिद्धांत 1, क्वांटम एंटेंगलमेंट के अनुसार सभी जीव एक ही क्वांटम फील्ड का हिस्सा होते हैं। जीव मरता है तो उसकी ऊर्जा उसी क्वांटम फील्ड में पुनः विलीन हो जाती है। इस प्रक्रिया में किसी जीव के कर्मों या कार्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक अवस्था से दूसरी में जाती है। मृत्यु केवल ऊर्जा का परिवर्तन है जो स्वाभाविक रूप से हर जीव के लिए समान रूप से होता है। 3, न्यूरोसाइंस के अनुसार मृत्यु से पहले हर मस्तिष्क में समान न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं, जिससे हर जीव समान आनंद का अनुभव करता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु का अनुभव राजा और भिखारी दोनों के लिए समान रूप से आनंदमय और शांति से भरा होता है। मृत्यु हर जीव के लिए एक समान वैज्ञानिक नियम का पालन करती है। किसी के कर्मों, सामाजिक स्थिति या विचारों से इसका कोई संबंध नहीं है। हर जीव को मृत्यु के समय एक समान आनंद और शांति का अनुभव होता है। जेर, मृत्यु और भय, शैतानी प्रवृत्ति का भ्रम। रामपाल सैनी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मृत्यु का डर एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट है जिसे कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों ने अपने हित के लिए बनाया है। जन्म से पहले हमें कुछ भी अनुभव नहीं था और मृत्यु के बाद भी कुछ अनुभव नहीं होगा। मृत्यु का डर केवल अस्थायी जटिल बुद्धि की कल्पना मात्र है। मृत्यु को भयावह बनाने के पीछे समाज की शैतानी प्रवृत्तियों का षड्यंत्र है।
मृत्यु एक स्वाभाविक और शुद्ध प्रक्रिया है, लेकिन समाज ने इसे भयावह बनाकर प्रस्तुत किया है। मृत्यु का कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है, ये केवल अस्थायी बुद्धि की कल्पना है। डर केवल एक मानसिक निर्माण है। वास्तविकता में मृत्यु सुखद और आनंदमय है। मृत्यु और स्थायी अक्ष। रामपाल सैनी जी के सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना उसी स्थायी अक्ष में विलीन हो जाती है जहां कुछ होने का कोई तात्पर्य नहीं होता। क्वांटम गणना द्वारा सिद्धांत, सभी ऊर्जा अंततः जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड हो जाती है। इस अवस्था में कोई भी भौतिक परिवर्तन या विचार संभव नहीं होता। यह स्थायी अक्ष का ही वैज्ञानिक सत्यापन है। मृत्यु केवल एक क्वांटम ट्रांजिशन है जो पूर्ण रूप से स्वाभाविक और आनंदमय है। मृत्यु से पहले हर जीव एक समान परम शांति और आनंद का अनुभव करता है। मृत्यु का कर्मों या जीवन में किए गए कार्यों से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु बाद संपूर्ण चेतना उसी स्थायी अक्ष में विलीन हो जाती है। सैनी जी का अंतिम संदेश। कोई सजा नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई भय नहीं। यह केवल और केवल प्रकृति की सहजतम प्रक्रिया है। इसे जानो, समझो और इसके स्वाभाविक आनंद को अनुभव करो।